Good morning, students. Welcome to the online class. I am SST teacher, and today's chapter we will discuss is about first cities, and this is from your history part. So, in the previous chapter we have discussed about Neolithic period and the farmers, है ना. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द फर्स्ट सिटीज. अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि लोग अब सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिए थे नियोलिथिक पीरियड में. उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, सरप्लस ग्रेन्स उगाना शुरू कर दिया था और एनिमल को डोमेस्टिकेट भी करने लगे थे. तो अब धीरे धीरे विलेज बनता गया क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह रहने लगे, पॉपुलेशन बढ़ते गया. तो अब जो नए नए टाउन्स और सिटीज का निर्माण होने लगा, स्टैब्लिशमेंट होने लगा, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहेंगे. देखिए, तो पहले चैप्टर को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि कैसे लोग सिटीज और टाउन्स का फॉर्मेशन करने लगे और वो सिविलाइज्ड कहलाने लगे. तो सिविलाइज्ड जानने से पहले हम लोगों को सिविलाइजेशन का मतलब समझना होगा. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. देखिए, अ सिविलाइजेशन सिग्निफाइज अ हाईली डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेवलप्ड सोशल system and a technological development. It involves a community of people who share certain values, concepts, and practices crucial for their progress and growth. Every civilization grows on technological advancement and material progress. Some मेजर फीचर ऑफ सिविलाइजेशन आर एज फॉलोज. देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब है कि एक हाईली डेवलप्ड लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि लोग पहले अर्ली मैन थे तो वो एकदम जंगली की तरह रहते थे, जंगल में रहते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट करते गए. अचानक से उन्होंने फायर का डिस्कवरी कर लिया, व्हील्स का इन्वेंशन किया, कार्स का इन्वेंशन किया, ये लोग एग्रीकल्चर सीखे. तो इस तरह से वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे. तो सिविलाइजेशन का एक्चुअल मतलब है कि एक डेवलप्ड लिविंग बीइंग विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. मतलब वो उस सोसाइटी में भी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए और टेक्नोलॉजी वाइज भी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, तब वो एक सिविलाइज्ड पर्सन कहलाएंगे. तो इसमें बहुत सारे कम्युनिटी ऑफ पीपल हैं जो एक साथ रहेंगे, अपने वैल्यूज को शेयर करेंगे, साथ ही वो मटेरियल में प्रोग्रेस करेंगे. कि पहले देखेंगे आपकी वो लोग, हम अर्ली मैन का ही एग्जांपल लेंगे कि वो लोग पहले कच्चे जानवर को खा जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने कुक करना सीखा, फिर उन्होंने बर्तन बनाने सीखे, पॉट्स वगैरह, फिर उन्होंने पॉट्स में खाना बनाना सीखा. तो ये क्या है? ये तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ही है ना. वो धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे. तो सिविलाइजेशन का बहुत सारा फीचर्स है. जैसे पहला है अर्बन सेंटर सच एज टाउन एंड सिटीज. तो जब लोग टाउन और शहरों में रहना शुरू किए तो ये एक फीचर हुआ सिविलाइजेशन का. दूसरा है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि एक अच्छे तरीके से उस टाउन और सिटी को मैनेज करना, चलाना. फिर प्रिवलेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ, कि हमको अगर हमारी कुछ मान्यताएं हैं तो हम उसको बस माने, फॉलो करें, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स ना करें, है ना. फिर है स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन. अब अगर हम किसी एक काम को जानते हैं तो हम उसको अपना स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं और फर्दर फिर हम उसको अपना ऑक्यूपेशन बना सकते हैं. जैसे लोग पोट्री जाने ना, पॉट्स बनाना जाने, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग सुंदर सुंदर पॉट बनाने लगे. फिर उस पर वो धीरे धीरे स्किल्ड होते गए और फिर उसको वो अपना ऑक्यूपेशन बना लिए. तो उस टाइम पे क्योंकि पैसा, मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, लोग पैसे का मतलब नहीं जानते थे, तो ये लोग बार्टर सिस्टम पे अपना काम करते थे. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स. कि अगर मान लीजिए मेरे घर पे चावल बहुत ज्यादा खेती हो रहा है और मुझे गेहूं की जरूरत है, तो हम दूसरे से जो गेहूं उगा रहे हैं उनसे हम चावल एक्सचेंज कर सकते हैं. तो मनी के बदले लोग इस तरह से थिंग्स को एक्सचेंज करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे, तो हम उसको बार्टर सिस्टम कहते थे. फिर है ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. क्राफ्ट में भी ग्रोथ होना चाहिए, अलग अलग आर्ट आर्किटेक्चर्स का भी फॉर्म डिफरेंट होना चाहिए. फिर कुछ स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी आना चाहिए.
तो मैंने आपको न्यूलिथिक एज में ही बताया था कि लोग स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज करने लगे थे, लिखना वगैरह शुरू किए थे। तो ये सिविलाइजेशन का फीचर्स था। तो देखिए, द अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर वैली सिविलाइजेशन बिकॉज दे फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ सर्टेन मेजर रिवर। अब देखिए, अर्ली ह्यूमन का सिविलाइजेशन हम रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना जो टाउन और सिटीज है उसको वो कहाँ बसाना शुरू किए, मेजर इंपॉर्टेंट रिवर के आसपास में, इसलिए हम इसको रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, एन एंशियंट civilization flourished on the bank of river for three reasons. First of all, the river provided an abundant supply of water. Secondly, the land near river was extremely fertile for agriculture. Thirdly, river could be used as means of transport. Mesopotamia, in a present-day Iraq, Egypt, the Indian subcontinent, and China were the cradles of some of the most important river valley civilization during the ancient period. अब ये जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, ये रिवर वैली सिविलाइजेशन को क्यों चुने? तो इसका 3 रीजन था। पहला तो कि इनको अबंडेंट में पानी मिल जाता था खेती बाड़ी करने के लिए, अपना डोमेस्टिक यूज के लिए। दूसरा था कि रिवर के पास शहर बसाने का था कि रिवर के पास की जो भी जमीनें होंगी, लैंड होंगी, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होंगे, उपजाऊ होंगे, तो वहां एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएंगे ये लोग, तो फिर ज्यादा सरप्लस फूड को वो बचा पाएंगे। और तीसरा था कि वाटर के थ्रू ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर लेते थे, दूसरे मतलब देश में वो आना जाना कर सकते थे। तो अभी जैसे पहले मेसोपोटामिया होता था, मेसोपोटामिया अभी इराक को हम कहते हैं, इजिप्ट और कुछ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना, ये जो सारे बड़े बड़े देश हैं, ये आपका कहाँ पे ये बसे हुए हैं? तो ये सब रिवर के आसपास ही है, कोई ना कोई रिवर के आसपास है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे डिस्कवरी कि कैसे पहले सिटी के बारे में हमको पता चला कि हिस्ट्री का सबसे पहला और बड़ा शहर कौन सा था। तो उसके लिए डिस्कवरी किया गया, पता लगाया गया। हम देखते हैं, देखिए, द फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकावेशन एट हड़प्पा वाज स्टार्टेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी in 1920. Around the same time in 1921, excavations were also carried out at Mohenjo-daro by Rakhaldas Banopadhyay. Gradually, the ruin of one of the earliest river valley civilization of the world were unearthed. The first two cities of the Indus Valley civilization to be excavated were Harappa and Mohenjo-daro. They were also the two biggest cities of this civilization. Harappa was the first city to be excavated and this civilization is also known as Harappan civilization. अब 2 लोग थे जिन्होंने इन शहरों के बारे में खोज पड़ताल जांच करना शुरू की, जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। और उसी ही टाइम पे मोहनजोदारो और हड़प्पा 2 शहरों को ढूंढा गया। अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में चला जाता है, क्योंकि तभी बाउंड्रीज नहीं थे, बॉर्डर नहीं थे, तो वो हमारे यहाँ पे थे। जब भी बॉर्डर हो गया तो ये दोनों शहर आपका पाकिस्तान में है आज के डेट में। तो इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदारो, आपको नाम याद रहेगा, ये पहला शहर था जिसमें हड़प्पा आपका सबसे पहला शहर था जो कि पता चला। और ये सबसे फेमस सिविलाइजेशन भी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये रिवर इंडस के आसपास था। तो हम हड़प्पा के पहले शहर को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब पीरियड एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे कि कहां से कहां तक ये जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगेन इन 2600 BC. Excavations reveals that it spread over large part of present-day Pakistan and the states of Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, and in our country. If it reached the modern-day Balochistan, Afghanistan, some part of Central Asia and Iran. Some of the important sites of the Indus Valley civilization are Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, कोट दिजी, धोलावीरा जो कि गुजरात में है अभी कुछ पार्ट्स, रोपर जो कि पंजाब में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, और सत कगेंदुर
राखीगढ़ी एंड अमरी, ये आपका पाकिस्तान में है। तो ये सारे जो आसपास के जगह है जो ये पूरे सिविलाइजेशन को अपने अंदर रखता है, उसमें से ये सारे प्रेजेंट डे में आपका कुछ तो सारा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के आसपास, और कुछ राजस्थान और हरियाणा की तरफ। क्लियर? तो यहाँ तक हम देखते हैं। अब इन द सिटीज और उनके फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि पहला शहर कैसे बना, क्या कंस्ट्रक्शन था, रोड्स कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, लोग क्या करते थे, काम क्या था उनका, कैसे वो खाते थे, कमाते थे, ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहीं तक रखते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज होगा वो आपको करना है तो वो हम जरूर करेंगे।